हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस आप सारे लोगों को। वैसे तो हमको अपनी देशभक्ति दिखाने का मौका मिलता नहीं क्योंकि हम देश के बॉर्डर पर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा काम जो हम कर ही सकते हैं वो है बाहर खुले में हमको कचरा नहीं फेंकना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि उससे देश गंदा हो रहा है। एक छोटा सा काम है जो हम कर सकते हैं और हर बार मैं यही मैसेज देता हूँ क्योंकि कम से कम ये चीज तो हमारे हाथ में है। और बाकी गाइस मैंने अब तक की अपनी बेस्ट कोलैब वीडियो शूट की है जो कि इस समय आई बटन पर होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में। पूरी वीडियो देख लिया, अगर आपको मजा ना आए तो फिर आके मुझे बताना कि हमें मजा नहीं आया। डेफिनेटली आपको मजा आएगा। एंड अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। कचरा नहीं फैलाना जगह पर हमें। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। आज बहुत सारी भर भर के पेटी भर के मसाला भर के बोरी भर के अपडेट्स हैं। शुरुआत करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग जो रॉयल रंबल का पूरा शो का स्ट्रक्चर होने वाला है, किस तरीके से मैचेस होंगे उसके बारे में जरूर न्यूज ने अपडेट दी। और यहाँ पे वो बताते हैं कि विमेंस रॉयल रंबल मैच स्टार्ट करेगा, उसके बाद केविन ओवंस वर्सेस रोमन रेंस का मैच है, एलेक्सा ब्लिस एंड बियांका ब्लेयर, ब्रे वाइट एंड एले नाइट और शो के मेन इवेंट के अंदर मेंस रॉयल रंबल मैच। और रूमर्स उन्होंने बताया शार्लेट और सोनिया डेविल के मैच के, लेकिन अपडेट करके उन्होंने ये कहा कि स्लाइड चेंज हो सकता है और केविन ओवंस और रोमन रेंस का जो मैच है इसको मूव किया जा सकता है शो पर थोड़ा बाद में, ऐसा करके वो बता रहे हैं। और मेरे ख्याल से सही है क्योंकि केविन ओवंस वो ऑब्वियसली सारी चीज रॉक की अपीयरेंस पर डिपेंड करती है, उस हिसाब से मुझे लगता है शो जो है वो पूरा शेप लेगा। लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसा शीट है जो कि हमको बताती है कि क्या कुछ ऑर्डर में होंगे रॉयल रंबल के अंदर मैचेस। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और सैमी ज़ेन ने रिएक्ट किया उस चीज के ऊपर जो जे उसो ने उनको बचाया था। तो ये वाला ट्वीट आप लोग देख सकते हो जहां पे WWE खुद कह रही है हाउ डिड दिस मोमेंट मेक यू फील, और इस पर सैमी ज़ेन रिएक्ट करते हैं प्रीटी ग्रेट नॉट गोना लाई। तो इससे तो सैमी ज़ेन को पता मतलब क्लियरली दिख रहा है कि वो तो काफी खुश हैं। इवन अपनी स्टोरीज के ऊपर ना जे उसो ने खुद से भी कुछ फोटोज लगाई हुई हैं, वो यहाँ पे सोलो सिकोवा को चिल करने के लिए कह रहे हैं। और अगली स्टोरी के अंदर वो ये बताते हैं कि मैं लॉन्ग वे, जहां पे आपको पता है शुरुआत में जे उसो और सैमी ज़ेन की बिल्कुल नहीं बनती थी, मतलब जे उसो बनवाना नहीं चाहते थे सैमी ज़ेन से, लेकिन अब उसके बाद जो है दोनों के बीच में इतना अच्छा वाला भाईचारा है कि भले ही सारे लोग अगेंस्ट में लेकिन जे उसो उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये ब्लड लाइन की जो एंगल है काफी मजेदार चल रहा है। अभी तो वैसे स्मैकडाउन का एपिसोड होना बाकी है और उसके बाद रॉयल रंबल भी है, तो बहुत बड़ा ब्लड लाइन के अंदर धमाका तो होने वाला है सैमी ज़ेन से रिलेटेड। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और मंडे नाइट रॉ का ये जो XXX वाला एडिशन था, इसके बारे में बैकस्टेज कंपनी के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं। जिस तरीके से शो को बनाना चाहते थे वैसा ही ये शो गया है। फर्दर इसके बारे में ये अपडेट है कि जो ब्रे वाइट, एले नाइट और अंडरटेकर का सेगमेंट था, इसमें एले नाइट को काफी प्रेज किया गया है बैकस्टेज। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि एले नाइट को ही किया गया, लेकिन अंडरटेकर और ब्रे वाइट थोड़ा अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं WWE के अंदर। और वो ये भी बताते हैं कि कैसे एले नाइट ने अपने आप को वो निखर के आए हैं सामने। और जो भी एंगल चल रहा है ब्रे नाइट और एले नाइट का, ब्रे वाइट और एले नाइट का काफी सही चल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मूवमेंट होगा, ये जो पूरी फ्यूड चल रही है एले नाइट की। वैसे सही बताऊं तो मैंने भी इतना पसंद नहीं किया अब तक एले नाइट को, लेकिन पिच ब्लैक मैच से मुझे लगता है काफी चीजें चेंज हो जाएंगी एले नाइट के लिए। जो फैंस का पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा। ये नहीं है कि पसंद नहीं आता है, लेकिन हाँ अभी कुछ ऐसा करे मेन रोस्टर के ऊपर कि वो फैंस को तगड़ा वाला रीजन दें कि क्यों एले नाइट है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और रॉयल रंबल मैच के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ब्लड लाइन के दो मेंबर्स यानी कि सोलो सिकोवा एंड सैमी ज़ेन दोनों ही उतरने वाले हैं, ऐसा जो है यहाँ पर रिपोर्ट्स के थ्रू बताया जा रहा है। अब मेरे ख्याल से ऊसोस के आने का शायद उतना सेंस ना बने क्योंकि वो टैग टीम है, फिर दोनों आएंगे फिर शायद वो स्पॉट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अलग से कुछ ब्लड लाइन वाला ही चीज WWE ने सोच के रखी पूरे रॉयल रंबल के मैच में चलाने के लिए, तो फिर हो सकता है ऊसोस भी आ जाएं। लेकिन सैमी ज़ेन और सोलो सिकोवा के आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर। कल मैंने आपको रॉयल रंबल के स्टेज के बारे में अपडेट दी थी, तो गाइस उसके बारे में और भी चीजें पता चली। जो स्टेज है वो तैयार होना शुरू हो चुका है। लास्ट ईयर रॉयल रंबल का वो जो स्टेज है वो कर्व था, टेढ़ा वाला था, ऐसा ही कुछ WWE इस बार भी करने वाले, कर्व्ड रैम के साथ आपको ये देखने को मिलेगा। पायरो वगैरह तो होंगे ऑब्वियसली। अब मैंने आपसे कहा नहीं कि समर स्लैम वाली चीज है, या समर स्लैम के अंदर पहले के स्टेज में वैसा ही कुछ होगा। तो अगर आप पिछले साल की रॉयल रंबल और समर स्लैम को देखो तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस हाँ रैम टेढ़ा होगा, ऐसे करके WWE कुछ करेगी। क्योंकि अगेन रैम के ऊपर काफी सारे फैंस की जो है निगाहें होती है, सबकी होती है, क्योंकि वहीं से बंदा एंटर करता है। और रॉयल रंबल में एंटर करना ही एक मेजर पूरा होता है ना मैच का पार्ट, क्योंकि सब वहां पे देखते हैं जब काउंटडाउन खत्म हो जाता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और एलिमिनेशन चेंबर अभी से भाई सोल्ड आउट हो गया ऑलमोस्ट। आप लोग टिकट सेल्स देख सकते हो, जो करंटली टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई है वो 13,500 के आसपास है और टोटल ही 14,000 टिकट्स हैं। 500 टिकट ही बाकी रह गई हैं। तो मतलब जब तक ये आएगा शो तब तक ये मतलब आएगा क्या, अभी तो काफी टाइम है, उससे पहले ये जो है सोल्ड आउट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो टिकट सेल्स के मामले में WWE के दिन इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं। जॉन मॉरिसन WWE के अंदर आए, चले गए
हमको तो पता ही नहीं चला, कुछ ऐसा खास करके भी उन्हें गए। लेकिन इनसाइट के साथ इंटरव्यू देते हुए जॉन मॉरिसन ने ये कहा, वो कहते हैं कि भाई देखो जो मिज के साथ है मेरी अनफिनिश्ड काफी बिजनेस है। उन्होंने सर मिज के साथ उनका काफी सारे ऐसे चीजें हैं जो कि मुझे दोबारा से WWE में लेके आने को मजबूर करेगी, और वो ये भी कहते हैं कि वो दोबारा से WWE में आने को लेकर भी देखने चीजों को। अभी मैं आप ये बता दूं आपको कि कोई रूमर्स तो ऐसा नहीं आया कि जॉन मॉरिसन आएंगे रॉयल रंबल मैच के अंदर। ये सिर्फ एक इंटरव्यू था उनका, इसको ऐसे रॉयल रंबल की एंट्री से ऐसे लिंक करने की जरूरत नहीं है, आपको ना करना चाहिए, क्योंकि वो ये एक्सपेक्टेशन रख ली और फिर हुआ नहीं तो फिर गड़बड़ सा होता है। लेकिन हाँ, एक सुपरस्टार के बारे में एक्सपेक्टेशन जरूर रख सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये WWE और BT स्पोर्ट का अकाउंट भाई क्या ही चीजें करता है। लिटरली इन्होंने खुद से 5 वाइल्ड प्रेडिक्शंस करी हैं रॉयल रंबल के लिए, और ये वही प्रेडिक्शंस हैं जो कि फैंस जिसके बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग इस पूरे ग्राफिक के अंदर देख सकते हो, 5 चीजें उन्होंने बताई हैं। ब्रॉक लेसनर डोमिनेट करेंगे, जहां पर बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट हाफ जो फील्ड है रॉयल रंबल का उसको उड़ा देंगे, उनको बाहर कर देंगे। फिर रिया रिप्ली के बारे में उन्होंने कहा है कि 1 घंटे से ज्यादा वो करेंगी, अपना टाइम बिताएंगे रॉयल रंबल के अंदर, 10 से ज्यादा एलिमिनेशन होंगे। जे वाइट को भी यहाँ पर मेंशन किया गया जो ऑलरेडी रूमर्स के अंदर है। जो आस्का है वो अपनी डार्कर साइड लेकर आएंगी, इसके भी हमको काफी सारी चीजें हम सुनते रहते हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर। एंड गाइस फाइनली उन्होंने लिखा है कि जो ग्रेट वन है वो आएंगे रॉयल रंबल के अंदर। तो इससे उन्होंने भाई ये मतलब WWE की तरफ से ऑफिशियली अकाउंट है, इसलिए इसको और भी ज्यादा अटेंशन मिल रही है, क्योंकि यूजुअली WWE अपने स्पॉयलर्स लीक के बारे में क्यों ही बताना चाहेगी, बता देती है कभी कभी ऐसे हाइप बनाने के लिए। लेकिन ये काफी अलग ही ट्वीट लगा, और उसके बाद तो फैंस और भी ज्यादा पागल हो गए। अगर आप इसके ट्वीट के कमेंट सेक्शन में देखोगे तो लोग तो भाई बिल्कुल ही है ना, मजा आ रहा है उनको ये देख के। अब देखते हैं ये 5 की 5 चीजें होती हैं, इसमें से कोई एक चीज होती है। वैसे फर्क तो सबसे मेन चीज से पड़ेगा जो उन्होंने लास्ट में लिखी हुई है। एक्साइटिंग होने वाली रॉयल रंबल इस बार की, इस बात में कोई भी शक नहीं है। ज़ेरो न्यूज की तरफ से गाइस एक और अपडेट हमको मिलती है, और अपडेट ये है कि WWE काफी सारे पैसे दे रही है उन सुपरस्टार्स को जो कि WWE से बाहर के हैं, कंपनी के रेसलर्स, जैसे कि इंपैक्ट या फिर NJPW या फिर इधर उधर के, ताकि वो अपीयरेंस कर लें रॉयल रंबल मैच के अंदर। अगेन ये जो इससे पहले मैंने आपको अपडेट बताई उसके अंदर भी जे वाइट का नाम मेंशन है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खत्म करके वैसे करके आएंगे तो फिर वो अलग सीन है। लेकिन हाँ, वन टाइम अपीयरेंस के लिए भी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में भी है बाकी कंपनी के साथ में, स्टिल WWE उनको जो है अप्रोच कर रही है कि हमारी कंपनी के अंदर आओ, मेंस रॉयल रंबल मैच को स्पेशल बनाओ। इसका मतलब कि हाँ, इस बार की रॉयल रंबल पहले से अलग होगी, और हो सकता है जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये जो रोड टू रेसलमेनिया मुझे पिछले काफी कुछ सालों की सबसे बेस्ट लग रही है। हो सकता है मेंस रॉयल रंबल मैच खत्म होने के बाद भी मेरा सेम स्टेटमेंट हो इस मैच के बारे में। विंस मैकमैन की कलाकारी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो तीसरा लॉ सूट है वो हो चुका है विंस मैकमैन के अगेंस्ट में रिटर्न करने के बाद से। एक तो उनके ऊपर शेयर होल्डर ने किया था कि भाई ये अपनी जो पावर्स है उनको गलत यूज कर रहा है, फिर उसके बाद उनको एक्यूज किया गया 1984 में उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे थे वही खराब चीजें जो विंस मैकमैन की। अब जो नया चला है उनके ऊपर केस वो है शेयर होल्डर करोले कैसल, अब पता नहीं मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन सही किया है फिर नहीं, और क्रिस्टल ने फिर से एक उनको जो है सू कर दिया है अपने जो सेक्सुअल हरासमेंट वाली चीज़ों को कवर अप करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों से विंस मैकमैन घिरे हुए हैं बहुत ही बुरी तरीके से। हालांकि विंस मैकमैन अपनी जिस तरीके से पावर्स का यूज़ करेंगे हो सकता है वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आ जाए। तो ये विंस मैकमैन के बारे में अपडेट थी, मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और आप लोग इसे स्पॉइलर ही मान लो, ये चीज़ तो होगी, इस बात में कोई भी शक नहीं है। और गाइस ज़ेरो न्यूज़ ये रिपोर्ट करता है कि जो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच है रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस के बीच में, इसमें सैमी ज़ेन की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। अब सैमी ज़ेन की इन्वॉल्वमेंट होगी इस मैच के अंदर, ये मत सोचना कि सैमी ज़ेन की इन्वॉल्वमेंट से कोई रोमन रेंस हार जाएंगे मैच को या फिर कॉस्ट करवा देंगे, क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है कि रोमन रेंस हारने वाले हैं, क्योंकि रॉक के सामने मैच सेटअप करना तो फिर हारने को कोई सेंस नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, सैमी ज़ेन शायद अपने आने की वजह से इस मैच के अंदर रोमन रेंस को गुस्सा दिला दें और उसके बाद वहीं से रोमन रेंस तोड़ फोड़ के अलग कर दें सैमी ज़ेन को, क्योंकि अभी तक सैमी ज़ेन ने मतलब रोमन रेंस ने सैमी ज़ेन को तोड़ा नहीं है, और वो तोड़ दिया तो ऑफिशियली हम कह देंगे कि हाँ सैमी ज़ेन का पत्ता कट गया है ब्लड लाइन से, क्योंकि अब तक वो चीज़ हमने देखी नहीं है। तो ये चीज़ आपको रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिल सकती है। हाँ, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, रिपोर्ट है कि सैमी ज़ेन इन्वॉल्व होंगे इस मैच के अंदर। और गाइस हम लोग चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और तुम देखो भाई WWE ने कैसे पूरी जोरों शोरों से कोशिशें कर ली है कि हम इस चीज़ को तो सीक्रेट रखेंगे। और गाइस रिपोर्ट ये आती है कि WWE जो सरप्राइजेस हैं उसको काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखना चाहती है, इवन जो उनके बैक स्टेज के लोग हैं उनको भी ना पता चले। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के अंदर रॉक हैं रॉयल रंबल के अंदर WWE उनको लाने के लिए शेड्यूल कर रही है, वो एक ट्रेलर के अंदर रहेंगे जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होगा जब तक कि लास्ट मिनट तक उनकी अपीयरेंस ना होने जा रही है रॉयल रंबल के अंदर। तो अगर इस लेवल के WWE सरप्राइज प्लान कर रही है तो फिर आप कह सकते हो जब तक हमको टेलीविजन पर चीज नहीं देखने को मिल जाएगी तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में WWE क्या सरप्राइज प्लान कर रही है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है शो से 2-3 घंटे पहले पता चल जाता है कि अच्छा इसको बैक स्टेज देखा। लेकिन बैक स्टेज भी WWE बहुत ज्यादा सतर्क है कि बस किसी को दिख ना जाए अगर हम रॉक एंड स्टोन कोल्ड को लेकर आ रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पर 2 नामों की बात हो रही है, जो भी सरप्राइजेस हैं WWE इसको बहुत ज्यादा
सीक्रेट रखना चाह रही है। और इतनी सारी चीज़ों को सुनने के बाद भाई मेरी एक्साइटमेंट तो अब और भी ज़्यादा हो गई है रॉयल रंबल के लिए। वैसे कोलैब वीडियो गाइस जरूर जाके देखना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके क्लिक करो और जाके उसको देखना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।